दोस्तों, बेशुमार हमारे पायनियर ऐसे हैं जो अभी तक पाई नेटवर्क के सिस्टम को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। उनके जहन में सिर्फ यही बात गर्दिश करती रहती है कि पाई जो है एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है कि जब वो लॉन्च होगी, जब उसकी जीसीवी वैल्यू आएगी तो फिर हम इंजॉय करेंगे। इसका समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपके पास पाई मौजूद है तो उसके एक एक सिस्टम को जानना ज़रूरी है। और पाई सिर्फ एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि जब वो मेरिट पर लॉन्च हो जाएगी और आप उससे यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, या जब जो उन्होंने एक हद रखी है कि $1000 से कम $1000 से और ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 आप अपनी पाई को यूज़ कर सकते हैं, फियाट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ इसका यही मकसद है, या इसके अलावा भी कई मकासद हैं। अगर हम इन मकासद को जान जाएं, अगर हम इन बातों को जान जाएं तो हमें पाई नेटवर्क की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि पाई नेटवर्क किस मकसद के लिए बनाई गई है। पाई नेटवर्क का जो बुनियादी मकसद है वो स्किल को बढ़ाना है, वो यूटिलिटीज़ को बढ़ाना है और लोगों को खुशहाली की जानिब ले जाना है और उन्हें फ्री इकनॉमिक्स की दुनिया में दाखिल करना है। जब तक आप माशी आज़ादी से वाबस्ता नहीं होंगे, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आप यही समझेंगे कि पाई एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम उसको खर्च करेंगे, हमारे पास डॉलर आएंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी फैक्टर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हम पाई नेटवर्क को समझने की कोशिश करें। अब जैसे कि न्यूज़ दी है पाई एप्लीकेशन के अंदर ओपन माइंड के हवाले से, जब तक हम अपने अंदर के ओपन माइंड को ओपन नहीं करेंगे तो कोई चीज़ें समझने से हम कासिर रहेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पाई एप्लीकेशन में। आप देख सकते हैं पाई नेटवर्क वेंचर्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन माइंड। तो रीड मोर के ऊपर जाते हैं और वहाँ देखते हैं हम तमाम तफसीलात डिटेल्स। पाई नेटवर्क वेंचर्स अनाउंसेस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ओपन माइंड। तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल्स इन्होंने यहाँ लिखा है, पूरी तफसीलात देना चाहेंगे आपको, लेकिन इसमें से जो ख़ास बातें हैं हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको पता चले ओपन माइंड है क्या और उसके क्या मकासद हैं और क्यों पाई नेटवर्क ने इसको लॉन्च किया है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और अगर हम इसकी डिटेल्स बताने लग जाएं तो काफ़ी टाइम आपका हम ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। दोस्तों, आप वेंचर्स के नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ये पाई नेटवर्क का वो सिस्टम है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की गई थी, इन्वेस्टमेंट की गई थी $20 मिलियन की, और उसका मकसद ये था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और पाई प्रोजेक्ट को एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए और उसके नतीजे हासिल किए जाए। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी पेशरफ जो हुई है वो ओपन माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के ऊपर की गई है और ये इस दौर का सबसे जदीद तरीन सिस्टम है जिसमें पाई नेटवर्क ने वेंचर्स के ज़रिए जो सरमायाकारी की है, ये एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की है और उसके बड़े बेहतरीन नतीजे आएंगे और उन्हीं नतीजे के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ओपन माइंड के अंदर पाई नेटवर्क अपनी एक बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रही है, तो ओपन माइंड को भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ओपन माइंड में इस वक्त तकरीबन 1,80,000 ह्यूमन वर्किंग कर रहे हैं। रोबोटिक सिस्टम के साथ, रोबोटिक माइंड के साथ उनकी कोलैबोरेशन है जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं उस सिस्टम के साथ। जहाँ पर कुछ खला पाया जाता है, जहाँ पर कुछ इडल्स मौजूद होते हैं, तो उस खला को, उस स्पेस को, उस इडल को दूर करने के लिए ओपन माइंड काम करता है। ओपन माइंड का यही काम नहीं है बल्कि बेशुमार काम है, ख़ासतौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से इसका एक बहुत बड़ा वर्क है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही वो दरअसल असल डेटा है जहाँ पर तमाम चीज़ें महफूज होती हैं, तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद होती हैं और उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में
वो काम बड़ी तेज़ी से वर्क करता है जो यूटिलिटीज़ के ताल्लुक़ से या ट्रांजैक्शन के ताल्लुक़ से होता है। दोस्तों, आप ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नोड्स होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। ये नोड क्या होते हैं? ये जो नोड्स होते हैं जिसे हम नोड और सुपर नोड्स कहते हैं, ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो पाई नेटवर्क यूज़ कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो नोड का इस्तेमाल कर रहा है वो पाई नेटवर्क कर रहा है। इससे पेशतर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, ताकि आप बिटकॉइन को भी ले लें, वो इतनी तादाद में सुपर नोड का इस्तेमाल नहीं कर रहा जितनी तादाद में पाई नेटवर्क सुपर नोड का इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन 3.5 लाख जो नोड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। और ये नोड्स दरअसल एक छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपके अपने मोबाइल के ऊपर जो कंप्यूटर चल रहा होता है, आप उसे जब डेस्कटॉप के ऊपर तब्दील करते हैं तो वो कंप्यूटर बन जाता है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर नोड्स का नाम दिया गया है। यानी नोड्स जैसे डॉट्स होते हैं, इसी तरह नोड्स होते हैं। उन्हीं नोड्स की बुनियाद पे इन कंप्यूटर को माइक्रो नोड कहा गया है। तो ये सिस्टम है जो चल रहा है और यही नोड्स अब मिलकर ओपन माइंड के साथ मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और वो चीज़ें जो इडल रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं ब्लॉकचेन के अंदर, सिस्टम थोड़ी देर के लिए खाली हो जाता है, रुक जाता है, उसको ये खला को पुर करेंगी। तो इस तरीके से पाई नेटवर्क की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, बड़ी तेज़ हो जाएगी और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, अपनी यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी पेमेंट के सिलसिले के आगे बढ़ाने के लिए। और तमाम वर्क बड़ी तेज़ी से सर अंजाम पाएगा और आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आप सपोज़ करें आपके कंप्यूटर पे पाई नोड चल रहा है और वो कुछ वक्त में इडल यानी खाली हो जाता है, तो अब वो वक्त ज़ाया होने की बजाय इसे मुकम्मल करेगा ओपन माइंड AI टास्क जैसे तरीके से। रोबोट की जो मोशन डेटा का जो तज्जिया है, पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, वीडियो की शनाख्त, इमेज रिकॉग्निशन है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स की जो ट्रेनिंग है, AI मॉडल्स हैं, वो तमाम सिस्टम को इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा ओपन माइंड के ज़रिए। तो उसके बदले में होगा क्या कि पाई रिवार्ड को नोड ऑपरेटर को भी मिल सकते हैं, टोकन मिल सकते हैं, पाई इकोसिस्टम को हकीकी दुनिया की ताकत मिल सकती है। और वो जो लोग पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड भी इस तरीके से जनरेट हो सकता है। और ये सिस्टम रुकेगा नहीं, मुसलसल वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ उसको अब जोड़ दिया गया है ओपन माइंड के साथ। तो अगर कोई ऑपरेटर या जो उसका प्रोग्रामर है, अगर वो इस सिस्टम से मौजूद नहीं है, लेकिन उसके वर्क को वो मुकम्मल करता रहेगा ओपन माइंड। आप सपोज़ करें आपके कंप्यूटर पे पाई नोड चल रहा है और वो कुछ वक्त में इडल यानी खाली हो जाता है, तो अब वो वक्त ज़ाया होने की बजाय इसे मुकम्मल करेगा ओपन माइंड AI टास्क जैसे तरीके से। रोबोट की जो मोशन डेटा का जो तज्जिया है, पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, वीडियो की शनाख्त, इमेज रिकॉग्निशन है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स की जो ट्रेनिंग है, AI मॉडल्स हैं, वो तमाम सिस्टम को इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा ओपन माइंड के ज़रिए। तो उसके बदले में होगा क्या कि पाई रिवार्ड को नोड ऑपरेटर को भी मिल सकते हैं, टोकन मिल सकते हैं, पाई इकोसिस्टम को हकीकी दुनिया की ताकत मिल सकती है। और वो जो लोग पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड भी इस तरीके से जनरेट हो सकता है। और ये सिस्टम रुकेगा नहीं, मुसलसल वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ उसको अब जोड़ दिया गया है ओपन माइंड के साथ। तो अगर कोई ऑपरेटर या जो उसका प्रोग्रामर है, अगर वो इस सिस्टम से
मौजूद नहीं है, लेकिन उसके वर्क को वो मुकम्मल करता रहेगा ओपन माइंड। दोस्तों, इसी तरीके के बेशुमार जो सिस्टम है ओपन माइंड की तरह मौजूद हैं, और जो सबसे पहले जो सिस्टम तैयार किया गया था वो सिंगुलरिटी नेट एजेएक्स था, जिसे डॉक्टर बैन गोर्टिज़ेल ने इसकी बुनियाद रखी थी, और उसके नाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। सोफिया जो पहली रोबोट आई थी जो इंसानों से, ह्यूमन से गुफ्तगू कर रही थी, और लोग बड़े हैरान हो गए उसको देख रहे थे। अब तो ये टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है। इसके अलावा और भी बेशुमार कंपनीज़ हैं, जैसे Fetch.ai, ये भी इसी तरीके से वर्क करती है। और एक और जिसका नाम हम आपको बता देते हैं कि ओशियन प्रोटोकॉल है, वो भी यही वर्क करती है। और एक और है डीप ब्रेन चेन, जिसे DBC के नाम से भी जाना जाता है। तो पाइन नेटवर्क ने भी उस कंपनी को चुना है जो अपनी मिसाल आप है, जिसकी वर्किंग बहुत तेज़ है, उसका नाम है ओपन माइंड। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की है, ताकि पाइन नेटवर्क का सिस्टम जदीद तरीन खतूत के ऊपर जदीद तरीन सिस्टम के तहत वर्क करे और आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।